गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पावर ऑफ यूनिवर्स 101 टैरोट। मैं लवली एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो 72 आवर्स के लिए है। मीन्स 72 घंटों में आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या कुछ अबंडेंस आ रही हैं। मीन्स आप बेसिकली किस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आप काफ़ी महीनों से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किस चीज़ को, तो मीन्स आप बेसिकली आप किस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो वो हम देखेंगे। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। सो आपसे जितना रिजोनेट करे प्लीज़ उसे रखिए, बाकी सबको जाने दीजिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि लोगों की भी हेल्प हो सके। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी जो आईडी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूंगी। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एनर्जी ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि 72 आवर्स में बेसिकली आप किस एनर्जी में रहने वाले हो। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। 72 आवर्स में मेरे व्यूअर्स की क्या एनर्जी होने वाली है, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। नेक्स्ट 72 आवर्स मेरे व्यूअर्स की क्या करंट एनर्जी होगी उस टाइम, प्लीज़ गाइड कीजिए। वुमेन होल्डिंग अ हर्ट पहला कार्ड है। ओके, एक्शन एंड केयरिंग कनेक्शन। वाह, लव रीडिंग। ओह माय गॉड, इन एंड yang, मैं और क्या कहूँ। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द गार्डन एंड द गेट। मैं कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। वाओ गाइस, आपने कितनी मेहनत की है, मैं क्या कहूँ। ऐसी जो एनर्जी आती है ना वो काफ़ी महीनों के, काफ़ी सालों के इंतज़ार के बाद मीन्स ऐसा टाइम आता है, मीन्स जब आपके सपने पूरे होते हैं। अगर आप लव रीडिंग के लिए अपने मीन्स पर्सनल लाइफ के लिए ही अगर ये रीडिंग देखना चाह रहे थे कि 72 आवर्स में मीन्स आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आएंगे। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो आपके लव लाइफ में काफ़ी कुछ चेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। जैसा कि आप अगर टैरो रीडिंग देखते रहते हो तो आपको खुद पता ही होगा कि इन सारे कार्ड्स का क्या मतलब है। एंड सबसे पहली बात मैं क्या कहूँ, ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मीन्स मैंने कहा ना कि आपने काफ़ी मेहनत किया है खुद पे, आपने बहुत विश्वास के साथ आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। सिर्फ हार्ड वर्क करना काफ़ी नहीं होता है, विश्वास भी उतना ही ज़रूरी होता है। और आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखा यूनिवर्स पे, खुद पे। एंड आप, मुझे नहीं पता कि आपने ऐसा क्या किया है
मीन्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आ, आप काफ़ी ज़्यादा टैरो रीडिंग वगैरह करते रहते हो, मीन्स देखते हो एंड करते भी हो। एंड कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से निकलने के लिए आपने काफ़ी ट्राई किया है। एंड जो नेक्स्ट 72 आवर्स में आप जो चाहते हो, जो कुछ भी आपका सपना है आपकी लव लाइफ को लेकर, वो पूरा होगा। अगर आपको विश्वास है खुद पे, यूनिवर्स पे, आपने जितनी मेहनत की है उन सारी चीज़ों पे आपको पूरा विश्वास है, तो डेफिनेटली 72 आवर्स में आपकी लाइफ में कोई बहुत ही बड़ा चेंज आने वाला है, बिग ट्रांसफॉर्मेशन। आपको शायद 44 या 11 ये सारे नंबर्स आपको दिखते होंगे। यहाँ पे 22 भी है। सो काफ़ी ज़्यादा आपने बैलेंस किया है खुद को। मुझे, मैं क्या कहूँ, मुझे आपको अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। हाय गॉड। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो आप इस वक्त 72 आवर्स में काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा प्यार फील करने वाले हो, आपको बहुत सारा प्यार मिलने वाला है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ पार्टनर की तरफ से मिलेगा, आपकी फैमिली से आपको मिलेगा, हर जगह से। जैसे होता है ना, टावर मोमेंट आते हैं तो दुखों का पहाड़ हर जगह से टूटता है, वैसे जब खुशियों की बरसात होती है ना तो वो भी हर जगह से आती है। तो कहीं ना कहीं आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार मिलने वाला है, आपकी फैमिली की तरफ से मिलेगा। आपकी लव लाइफ में अगर काफ़ी दिनों से, आप काफ़ी महीनों से अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो तो उनके आने की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। हो सकता है वो आप दोनों के बीच में कमिटमेंट इशूज रहे हो शादी को लेकर, एंड शायद आपके पार्टनर जो है वो आपसे भाग रहे हो इस चीज़ को लेकर। होता है ना कि आप सिर्फ बात करने के लिए है तो ठीक है, लेकिन अगर शादी की बात करो तो हमेशा भागते होंगे शायद आपसे। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उन्हें उनका जो लेसन्स है वो मिल रहा है, एंड मुझे बहुत हद तक ये लग रहा है कि उन्हें मिल भी चुका है। वो समझ रहे हैं आपकी वैल्यू कि आप क्या हो उनके लिए। आप एक होम हो, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ वो देखते हैं, और उन्हें ये बात पता है कि आपसे ज़्यादा प्यार उन्हें कोई नहीं कर सकता। एंड मैं कहूँ तो जिस तरीके से आप यूनिवर्स पे बिलीव करते हो कि आप दोनों एक हो, आप दोनों का जो रिश्ता है वो सबसे अलग है, जिसमें अनकंडीशनल लव है, सिर्फ प्यार ही प्यार है। चाहे आप कितना भी डिटैच्ड रहो, कितना भी दूर रहो, कितना भी थर्ड पार्टी आ जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, पहाड़ टूट पड़े, तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। सो ये सारी बातें, अब वो भी जो है, जो आपके पर्सन है वो भी कुछ ऐसी ही एनर्जी में है, वो भी, उनकी भी जो सोच है कुछ इसी तरीके से आपको लेकर, आपके रिश्तों को लेकर हो रही है। एंड कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने वाले हैं अगर आपकी लाइफ में कोई है तो। अगर जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, एंड वो एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, तो उनके लिए कोई बहुत ही अच्छी जो है प्रपोज़ल उनकी लाइफ में आने वाला है फॉर मैरिज, एंड वो उनका सोलमेट होगा। एंड यहाँ पे शादी तो फिक्स हो जाएगी, मीन्स आपको देखते के साथ आपको पसंद भी आ जाएगा, आपकी फैमिली को भी पसंद आ जाएगा, मीन्स सब कुछ ओके ओके होगा। एंड आप ये इस चीज़ को फील भी करोगे कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है। मीन्स एक, आप अगर काफ़ी ज़्यादा अगर उदास चल रहे थे तो इस वक्त जो नेक्स्ट 72 आवर्स होने वाले हैं ना आपके लिए, वो टर्निंग पॉइंट है। मीन्स आपकी लव लाइफ को लेकर
कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से जो है किसी तरह का कॉल आ सकता है, मैसेज आ सकता है, उनकी तरफ से कमिटमेंट आ सकता है। अगर कोई नहीं है तो आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है एंड वहाँ आपकी शादी सेट हो सकती है। और अगर मैरिज है आप, और फिर भी अगर आपकी मैरिज लाइफ में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी एंड काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, बहस हो रही थी, तो उनकी लाइफ में भी अब सब कुछ ठीक होने वाला है। उनके पार्टनर जो है वो उनके पास मीन्स उनके पास आने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं वो अपना प्यार जताएंगे, दिखाएंगे कि आपसे दूर रहना उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है। जब वो आपसे दूर हुए उसके बाद ही उन्हें भी आपकी कदर महसूस हुई। वाह, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव एंड बहुत ही रोमांटिक एनर्जी है। केयरिंग मीन्स अगर आपका एक घर का सपना था ना कि हाँ एक प्यारा सा आपका घर हो, एक केयरिंग लाइफ पार्टनर हो, मीन्स खुशियाँ ही खुशियाँ हो, सब कुछ उस तरीके से, अगर आपका ये सपना रहा है अपनी लाइफ को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, तो ये पूरा होने वाला है। उसमें अगर आपको अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं दिख रहा था आपके सामने, किस कहाँ सब कुछ ठीक हो रहा है, मुझे तो कुछ भी ठीक नहीं दिख रहा है होते हुए, तो आपको नेक्स्ट 72 आवर्स में वो होते हुए नज़र आएगा। धीरे धीरे आपको जो है वो दिखना स्टार्ट होगा। ये जो एनर्जी होती है ना वो हम पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा खुद पे इनर वर्क करते हो एंड कितना ज़्यादा खुद को बैलेंस रख सकते हो। बहुत लोगों की लाइफ में ये 72 आवर्स में उनके पार्टनर की तरफ से न्यूज़ आएगी, कमिटमेंट मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा डिले भी हो सकता है। मैंने कहा ना, वो जिस तरीके से आप खुद को बैलेंस करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, समझाओगे खुद को, जिस तरीके से मीन्स खुद पे जैसे आप काम करोगे, जितनी जल्दी आप खुद को हील करोगे उतनी ही जल्दी आप ये सब चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। टैरो से देख लेते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 2 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। And 4 of cups and bottom of the deck है strength का कार्ड। So मैं इन कार्ड्स को अरेंज कर लेती हूँ। मैंने कहा ना गाइस, सारे कार्ड्स उसी तरीके से आते हैं रीडिंग्स में। सो कहीं ना कहीं आपने खुद पे बहुत इनर वर्क किया है और आप जितनी जल्दी अपने इनर वर्क को पूरा करोगे, अपने कर्मास को क्लियर करोगे, जितना जल्दी आप लेसन सीखोगे, जितनी जल्दी आप ये चीज़ सीखोगे कि यूनिवर्स आपसे क्या चाहती हैं, आखिर उन्होंने आपको यहाँ क्यों भेजा है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर मैं बात करूँ सिर्फ ट्विन फ्लेम्स या जो
स्टार सीड्स होते हैं, तो क्या ये सबको यूनिवर्स अर्थ पे भेजते हैं किसी मिशन से? ऐसा नहीं है। हर इंसान को धरती पे भेजा गया है तो किसी न किसी मकसद के थ्रू ही भेजा गया। जब तक आप उस चीज़ को पूरा नहीं करोगे, जब तक आप उस चीज़ को सीखोगे नहीं, तब तक ये जर्नी ऐसे ही चलती रहती है। और सीखने की बात अगर की जाए तो पूरी ज़िंदगी जो है हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो टावर मोमेंट्स वगैरह आते हैं, हमारी लाइफ में कुछ बुरा होता है तो ये सिर्फ यही फेज़ है, ये ख़त्म हो गया उसके बाद तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ ज़िंदगी भर रहेगी। नहीं, आगे भी आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे टावर मोमेंट्स आएंगे, लेकिन शुरुआत यहीं से हो रही है। तो आप हर चीज़ पे शुरुआत देखो, बट कुछ ना कुछ आपको सिखाने के लिए होता है सब कुछ। तो आपकी पास्ट में जो है काफ़ी कुछ बुरा हुआ है, आपको काफ़ी ज़्यादा धोखा मिला है, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी आपने फील किया है, काफ़ी ज़्यादा स्टक रहे हो आप, एंड आप बिल्कुल निराश हो गए थे, खास करके अपनी लव लाइफ को लेकर। और यहाँ पे मुझे ऐसी ही एनर्जी मिल रही है, मीन्स आप अगर किसी चीज़ को लेकर अगर सबसे ज़्यादा परेशान हो या रहते थे तो अपनी लव लाइफ को लेकर, अभी उतनी नहीं हो बट कहीं ना कहीं पास्ट में आपकी वही एनर्जी थी। एंड कहीं ना कहीं होता है ना कि हम जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हैं वो चीज़ हमसे उतनी ही ज़्यादा और भागती है। तो जब आप इस चीज़ को समझ गए, आपने उसके पीछे भागना छोड़ दिया, एंड कहीं ना कहीं आपको ज़िंदगी का कुछ लेसन समझाया जाना था, कुछ सिखाना था आपको, इसी वजह से ये सब कुछ आपकी लाइफ में हुआ, आपको स्ट्रॉन्ग बनाना था। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड है। तो बेसिकली बात यहाँ पे मैं कहूँ तो ये है कि अगर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको भरोसा है अपने ऊपर, यूनिवर्स पे भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है, भले सामने वाला हमें प्यार करे या ना करे उसकी मर्जी, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें प्यार करो ही करो, तुम मेरे नहीं हो तो किसी और के नहीं, ऐसा नहीं है। किसी को प्यार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, उसकी खुशी से अगर वो प्यार करना चाहे तो कर, बट आपको कोई रोक नहीं सकता ना, ये आपकी फीलिंग है, उससे उनकी फीलिंग के साथ छोड़ दीजिए, अगर वो नहीं तो कोई और सही। एंड जाहिर सी बात है आप स्पेशल हो, यूनिवर्स के लिए हम सब स्पेशल होते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती है। शायद आपको अपनी खूबियों को ही पहचानने के लिए ये टफ जर्नी में लाया गया, आपको ये सारा कुछ झेलना पड़ा, बट कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ में लाने के लिए किया गया कि आप अपने आप को पहचान सको कि आप क्या हो, अपनी पावर में आ पाओ। इस वजह से ये सब कुछ हुआ। एंड मुझे यहाँ पे लगता है कि आपने काफ़ी मेहनत किया है, काफ़ी ज़्यादा आपने इनर वर्क किया है, आपने ये इस चीज़ को समझा है कि ये जो कुछ भी हुआ ये आपकी डेस्टिनी है, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। शायद आप खुद इस वक्त अपने आप से कह रहे होंगे कि हाँ मुझे पता है कि ये सब कुछ हुआ वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हुआ, हमें ज़िंदगी का लेसन समझाने के लिए हुआ, एंड उस चीज़ को आप खुलकर दिल से एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस वक्त जो है आप अपनी लव लाइफ को लेकर भी उतने ज़्यादा टेंस्ड नहीं हो, मीन्स आपने बिल्कुल यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, उन पे सरेंडर कर दिया कि अगर वो मिलना रहा, अगर ये आपका सच्चा प्यार हुआ, यही आपका ट्रू सोलमेट हुआ, तो ये खुद ब खुद आपके पास आएगा। और यूनिवर्स भी इस चीज़ को मीन्स आपसे आप शायद बहुत सारी रीडिंग्स में देखते होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मैसेज ये चीज़ ज़रूर मिलती होगी कि आपको आपका प्यार मिलेगा। आप यूनिवर्स से ये मत मांगिए कि मुझे वो लड़का बहुत पसंद है, मुझे वो चाहिए। शायद आपका ट्रू सोलमेट कोई और हो, उससे ज़्यादा कोई और आपसे प्यार करता हो, कोई और आपको उससे ज़्यादा खुश रखना चाहता हो। तो आप अपना सोलमेट मांगिए कि जो मुझसे प्यार करता हो, सिर्फ मुझसे, सिर्फ मेरी बाहरी खूबसूरती से नहीं, मेरी
इनर ब्यूटी से भी प्यार करता हो, मेरी अच्छाइयों के साथ साथ उसे मेरी बुराइयां भी पसंद हो। अगर नहीं पसंद है तो उससे वो दूर करने की कोशिश करेगा या उसके साथ वो एडजस्टमेंट करेगा। ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, बट सिर्फ एक चीज़ के लिए वो आपको छोड़कर नहीं चला जाएगा। समझ रहे हो आप? तो अगर आप अपने एक्स का वेट कर रहे हो तो आप शायद उन्हें काफ़ी दिनों से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उनके भी आने के चांसेस है यहाँ पे। और अगर आप किसी न्यू को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नया आपकी लाइफ में आए, तो आपकी तरफ कोई नया भी इंसान आने वाला है, उनकी तरफ से भी ऑफर्स आ सकते हैं। चूज़ करना वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्या चूज़ करते हो। आप उसी चीज़ को चूज़ करते हो या कुछ नया चूज़ करते हो, वो आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। बट कहीं ना कहीं सोच समझकर फैसला कीजिए। यूनिवर्स से गाइडेंस हमेशा लीजिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो आपको सही रास्ता दिखाए। शादी प्यार ये कोई खेल नहीं होता, ये एक बार होता है। एंड ऐसा इंसान हर किसी को मिलना चाहिए जो ज़िंदगी भर आपका साथ निभाए। तो आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कीजिए, और मुझे पता है कि आप ऐसे ही इंसान को आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, 72 आवर्स में आपकी लाइफ में उनके आने के चांसेस है। अब आप देखो कि वो कौन है, पहचानना आपको है। ये आपका डिसीजन है कि उन्हें, अगर आप पास्ट को एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है अपने एक्स को, और अगर आप न्यू पर्सन चाहते हो तो न्यू ऑफर्स भी आपकी तरफ से आ रहे हैं, न्यू प्रपोजल भी आ रहे हैं, उन्हें भी आप एक्सेप्ट कर सकते हो। चलिए हम गाइडेंस देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस सिचुएशन में, प्लीज़ हमें बताइए। निगेटिव बिल्कुल मत होइएगा, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है आपको। एंड भरोसा रखना है खुद पे। आप गलत नहीं हो। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तो यूनिवर्स आपके साथ भी कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। ये कार्ड्स आए हैं, सरेंडर टू द डिवाइन, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, एंड you and your loved one are safe. मेडिटेशन एंड कंtemplate। ओके, तो आप मेडिटेशन कीजिए अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत एंजाइटी वगैरह ये सब हो रही है, या किसी चीज़ को लेकर आप परेशान हो, या कभी कभी होता है हम नेगेटिव एनर्जी में आ जाते हैं, तो या फिर ज़्यादा आप सोचते हो उसकी वजह से भी हमें एंजाइटी वगैरह हो जाती है, तो आप मेडिटेशन करते रहिए। एंड खुद पे भरोसा बिल्कुल कीजिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। आप जिससे भी प्यार करते हो सब लोग सेफ है, इसलिए टेंशन मत लीजिए, बुरा बिल्कुल मत सोचिए, और अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब कुछ देख लेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो कहा गया है करने के लिए वो बस करते रहिए, बाकी रब की मर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। लेट गो, तो आपको लेट गो करना होगा। शायद आपने सरेंडर तो कर दिया है यूनिवर्स पे, बट कहीं ना कहीं आप लेट गो नहीं कर रहे हो। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, सरेंडर करना और लेट गो करना। नॉट द राइट टाइम। अगर आप इस वक्त कुछ स्टार्ट करना चाहते हो या किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, तो इस वक्त जो है वो सही टाइम नहीं है वो चीज़ करने का। बी असर्टिव,
सो पॉजिटिव रहिए एंड आस्क योर एंजल्स। अगर आपको जब कभी भी हेल्प की ज़रूरत हो, आप एंजल से गाइडेंस ले सकते हो, उनसे हेल्प मांग सकते हो एंड यूनिवर्स जो है वो आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी बता दूँ, सरेंडर एंड लेट गो दोनों अलग चीज़ें होते हैं। सरेंडर मीन्स आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं एंड आप उस चीज़ के बारे में टेंशन नहीं लेते हो। आप ये सोचते हो कि ठीक है, जो होगा वो देख लेंगे, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ों के बारे में आप सोचते रहते ही हो। मान लीजिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया, ओके, तो आपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया एंड उस चीज़ को करके आप छोड़ दिए। आपने यूनिवर्स पे सरेंडर भी कर दिया कि ठीक है, अब मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बाकी यूनिवर्स की मर्जी, जो भी होगा देखा जाएगा। बट कहीं ना कहीं आप उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हो। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, मीन्स आप ऐसा सोचते हो कि इतना दिन हो गया, मैंने वो तो उस महीने में किया था, इतने महीने हो गए अभी तक नहीं हुआ, मैंने ये किया था। आप उस चीज़ को जब तक वो आपके दिमाग में रहेगा, मीन्स आपने उस चीज़ को लेट गो नहीं किया है, आपने यूनिवर्स पे सरेंडर कर दिया है, बट कहीं ना कहीं आपके मन में कभी ना कभी उस चीज़ को लेकर डाउट हो जाता है एंड फिर आप उस चीज़ को लेकर सोचने लगते हो। तो जब तक आप उस चीज़ के बारे में पूरी तरह से बिल्कुल नहीं भूलोगे, तब तक आपका वो सपना कैसे पूरा होगा, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो काम नहीं करेगी। सरेंडर के साथ साथ लेट गो करना भी बहुत ज़रूरी है। सो आप लेट गो करना सीखिए उस चीज़ को। मीन्स कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाला। अगर आपने कुछ किया है, कीजिए और करके भूल जाइए कि आपने कुछ किया भी है। याद रखने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एंड यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, साथ ही शेयर ज़रूर करें लोगों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड अगर मुझसे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो आईडी का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप मुझे चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एंड अगर आप मुझे चाहें तो मुझे मेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको पसंद आई है, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।